नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग आज के 10 क्वेश्चन जो ठीक है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस समय एग्जाम चल रहा है यूपीएसआई का। थोड़ा कुछ क्वेश्चन इसमें यूपीएसआई के हैं, तो यूपीएसआई का भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या कहता है? एक दुकानदार एक वस्तु को 1120 रुपए की हानि पे, सॉरी, 1120 रुपए में बेचता है। ठीक है, बेचता है मतलब एसपी हमारा कितना हो गया? 1120 रुपए बेच दिया उसने। और उसको कुछ लाभ अर्जित हुआ है। कुछ लाभ अर्जित कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। मतलब 1120 हमारा एसपी होगा और सीपी हमारा उसमें घटा देंगे, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। आगे क्या कह रहा है? लेकिन उसे 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, हानि कब होगी? जब एसपी क्या होगा? छोटा होगा। मतलब सीपी हमारा बड़ा होगा, तभी तो हानि होगी। 400। ये हानि जो होती है लाभ के 17 गुने के बराबर है। तो लाभ को हम 17 गुना कर दें। बस कर दो भाई, गुणा कर दो। 17 जीरो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 3 20। ठीक है, 17 3 20, हासिल लगे 2, 17 एकम 17 2 19। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 17 सीपी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? सीपी माइनस का 400। अब ये सीपी इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 18 सीपी। और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 4 4। हो जाएगा, हो जाएगा, काट दो। 18 एकम 18, 18 8 144। तो कितना हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा 1080। अब आगे देखो, लास्ट लाइन में क्या बोला है? उसे 10% के लाभ पर। तो 10% के लाभ पर जब बेचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका 110% निकाल देना होगा। तो 1010 है, तो 1000 का 110% निकाल दो। जीरो से जीरो काट दो। 11 8 88 और 11 एकम 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिन्हें विभाजित किया जाता है किससे? 11 से। 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या आए? 5 आए। 3 अंक की संख्याएं होनी चाहिए, 2 अंक की नहीं। तो 3 अंक की संख्या पहली कितनी हो जाएगी? 104। अब ये कैसे निकाल लो? 11 नाम 99, 5 जोड़ दिया 104। ठीक है, दूसरा 11 जोड़ दोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 115। ठीक है, 11 एकम 11 कट जाएगी, 5 बचेगा। लास्ट में कितना आ जाएगा? 995। कैसे पता? देखो 999 है, 11 नाम 99 पूरा कट जाएगा। अगर इसमें 5 हो तो 5 शेष बचेगा, तो ये हो गया। अब देखो, टोटल कितने पद हैं वो निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो लिख लीजिए। a+n-1 इंटू डी इक्वल लास्ट पद। ठीक है, अब ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 4 से 5 बार हर एग्जाम में आया है, यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो, ये होता है ए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर होता है डी, और ये होता है लास्ट पद है। ठीक है, अब एन हमको पूरा टोटल पद निकालना है, तो यहाँ से निकाल लो भाई। 104 ए हो गया, n-1 ऐसे लिख दिया। डी कितना है? 11 है। भाई दोनों का अंतर कितना है? 11 11 है। ठीक है, बराबर लास्ट पद कितना है? 995। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 उधर 104 लिए चले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 11n-11 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 9 और 8। ठीक है, अब 11 उधर फिर ले जाओ भाई, प्लस का माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 और 9 1 10 और ये हो जाएगा 9। 11n, 11 से काट दो, 11 8 88, 11 दूनी 22। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आ गया? ये। अब ई जो होता है ये समांतर श्रेणी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ क्या होगा? डॉट 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 ऐसे होगा ना, ये डॉट 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 जो यहाँ तक आएगा। तो समांतर श्रेणी के योगफल का ये भी सूत्र लिख लेना, एक वो सूत्र और एक ये सूत्र, दोनों लिख लेना। क्या होता है? n/2। ठीक है, और ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको सब सारे के सारे हमने बता ही दिए हैं कि n का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, d का क्या मतलब है, सारे के सारे मान रख दो।
देखो यहाँ 82/2, 2a, 2a कितना है 104, 104 तो नहीं कितना हो जाएगा 208, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा 82 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 81 गुणे 11, यहाँ से काट देंगे तो कितना बचेगा हमको 41 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 41, इसको छोड़ देते हैं अभी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। तो 11 एक कम 11, 11 88, 88 और एक 89, और प्लस का कितना है 208, इसका प्लस करो, इसका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और एक 9। ठीक है, 8 और एक 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 में 9, और 8 और 2 10। ठीक है, अब ये देखो कितना है 41। अब इसको मान ले हम कितना 1100 मान ले, तो 11 चौक 44, लगभग 45,000 के बाद 45,000 जो 59 इसके पास आएगा, 6,000 के पास आएगा नहीं। लास्ट डिजिट से उठा के देखो अगर, तो एक नंबर 9, मतलब 9 1 जा 9, लास्ट में 9, तो ये तो होना नहीं, ये होना नहीं। लेकिन इसको हम अगर 1100 भी मान ले तो 11 चौक 4400, यही आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको पूरा दोनों सूत्र याद कर लेना और इसको 1 से 2 बार लगा लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं हमारे पास, संजय, रमेश, संजय और सतीश। ठीक है, यहाँ लिख लो रमेश, यहाँ लिख लो संजय, और यहाँ लिख लो सतीश। ठीक है, सतीश इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले। कह रहा है रमेश पूरी पूंजी का 1/3 लगाता है, ये कौन कितना लगाता है 1/3 लगाता है। और ये बाकी कौन कह रहा है संजय, संजय उतना लगाता है, ये कितना लगाता है, इन दोनों के योग के बराबर लगाता है, इन दोनों के योग के बराबर ये लगाता है। ठीक है, अब देखो 1/3 बोला है, हम 1/3 मतलब 3 ले सकते हैं। ठीक है, 3 का 1/3 निकालना आसान है, 3 अगर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों का योग के बराबर, बचा तो हमारे पास 2 ही है, अगर यहाँ रख देंगे तो इसको 2 चाहिए होगा, तो आएगा नहीं। इसलिए हम 3 ना लेके क्या लेंगे 6 लेंगे, 3 का मल्टीपल लेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीपल लेंगे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ से बन जाएगा। अब इसको कितना लेना है, इन दोनों के योग के बराबर। अगर हम इस ये 2 है, इसको हम 1 मान लें तो 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 3, पूरा हो गया 6, यहाँ से इसीलिए हमने 6 मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर 9 मानोगे तो फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो 3 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 6, तो यहाँ भी 3, तो 3 2 5 ज्यादा हो जाएगा, नहीं बनेगा, तो 3 2 5 और 1 6 सबसे बढ़िया है। और 6 का वैल्यू देखो दिया है कितना 1,23,000, ये तो दिया है भाई टोटल वर्ष के अंत में लाभ। अब देखो यहाँ पे लाभ, लाभ कैसे आपको पता चले, लाभ हमेशा कब होगा, लाभ हमेशा होता है जो हमारी पूंजी लगी होती है उसी के अनुपात में। तो ये कितना आ जाएगा 1,23,000, 1,23,000, 1,23,000 हो गया, तो ये 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, इतना आ गया हमारे पास। अब उसने पूछा किसका है, सतीश का, तो सतीश कितना है, सतीश भैया एक ही है, तो एक की वैल्यू यही तो होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार जो है ये कैसे लग गया, चलो ठीक है, एक दुकानदार जो, हम नीले पेन से लिखा दे रहे हैं, ये टाइप हो गया होगा, लिख गया होगा, तो हम यहाँ से करते हैं, हाँ इससे कर लेते हैं। ठीक है, इससे कर लेते हैं, हम इतने में बता देंगे। ठीक है, इतने में क्या होता है, एक दुकानदार जो है वो किसी चीज को खरीदता है, कितने में खरीदता है, इतने में खरीदता है, 2,4,3,0,0 24,300 में खरीदता है, और उससे 15% की हानि पर बेचता है, मतलब 85% में उसको बेच देता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा करा लो, तो 243 गुणे 85, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 20 और 1 21, और 5 दूनी 10 तो 12, 8 तियां 24, 8 चौक 32 और 2 34, 8 दूनी 16 और 3 19, ये आ जाएगा 5,5,6,0,2 आ गया।
ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा है इसी से, ये जो आया है जितने में बेचा है, यही तो कह रहा है, उसी वस्तु से एक वस्तु और खरीदी, और नहीं, उसी वस्तु से वही खरीदी, इसी जो जो हमारे पास पैसा है, मतलब दो 20,655 जो हमारे पास पैसा है, उसी से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे कितने में बेच दिया है, 115% लाभ पे बेच दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणा करा देंगे, तो हम गुणा थोड़ा करा के लिखते हैं, तो गुणा करा के आ जाएगा 237, ताकि आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ बटे हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। आप देखो 2373 हमारा टोटल एसपी आया, और हमारे पास सीपी कितना था, ये सीपी कितना था, 24300। ये हमारे पास था सीपी, और ये हमारे पास था एसपी। अब एसपी और सीपी है, तो इसमें हमको कितनी लाभ होगा या हानि होगी, देखो यहाँ सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो लाभ तो वाले काट दो ऑप्शन, जितना लाभ वाले ऑप्शन है वो काट दो। अब देखो इसमें से घटाना होगा आपको, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 2 गया 7। अब 7 7 दोनों जगह है, यहाँ भी यहाँ नहीं, यहाँ भी यहाँ नहीं, नहीं बनेगा भाई, आगे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो 10, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 9, 9 में से 6 बचा, और यहाँ बचा कितना, 223,773, 2373। अब इसका घटा लो भाई, घटा तो सकते हो, 23,753, यहाँ एक छूट गया है, हाँ मल्टीप्लाई कराने, ये 23,753 ये आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 546.9, ये हो जाएगी हानि। ठीक है, ये छूट गया था, तो ये आ जाएगा हमारा 546, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, यदि किसी संख्या का 25% 66 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। और देखो जो लोग नए लोग हैं, उनको ये क्या करना है, संख्या मान लेनी है एक्स। ठीक है, उनको संख्या मान लेनी है क्या, एक्स। और नहीं तो भैया अलग अलग तरीके से परसेंटेज निकाल के भी मान सकते हो, लेकिन इससे आपको बहुत आसान रहेगा, गलती नहीं होगी। तो x का 25% मतलब 1/4, यही तो होगा। x का 25% जोड़ देते हैं किसमें, 66 में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, वही संख्या, वही संख्या मतलब x प्राप्त हो जाता है। अब देखो ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 66 बराबर x माइनस x/4, चार को हम वो ले लेंगे एलसीएम, तो 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3x बटे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 66, काट दो, कितना आ जाएगा 22, 22 चौको 88, x बराबर आ जाएगा 88। लेकिन यही हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आगे कुछ और पूछा है उसने, पूछा है 80% क्या होगा, किसका, उसी संख्या का। तो उस संख्या का 80% कितना हो जाएगा, 88 का 80% निकाल दो। ठीक है, जीरो से जीरो। और जो भी लोग नई तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो याद ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इसको पूरा काटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, नीचे जीरो जितना आप बना लोगे उतना ही फायदा है। आप जहाँ देखो 8 64, 64 6 कैरी, फिर 8 कितना होता है 64, ये कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ एक अंक था, वही आपके 10 चिपका दो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना आप शॉर्टकट करोगे कितना मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं, हाँ ये देखो एक एसएससी टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, जब कभी भी इनमें केवल इतना जितना भी कुछ भी मार्क लिखा हो, बस इसमें क्या देखना होता है, मेन चीज एक ही चीज देखनी है, कि आपको ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एक ऐसा फैक्टर बनाना है, इन 20 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि उनके दोनों का अंतर गुणा करने पर 20 आ जाए और दोनों का अंतर 1 आ जाए। ठीक है, 1 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर यहाँ माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, प्लस लगा हो तो बड़ा वाला और माइनस लगा हो तो छोटा वाला, ये हमेशा ध्यान रखना है। बस इसमें एक ही काम है और कुछ नहीं करना है, जैसे ही देखना है बस यही करना है, बड़ा वाला है तो ये, और छोटा वाला है तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो हो गएगा आंसर, बड़ा वाला 5 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम भैया पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि केवल शिवा और राजू, एक शिवा है
और एक राजू, दो ही लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अब भैया चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है। चुनाव लड़े तो क्या हुआ, शिवा को वैध मतों का 55% मिला, लेकिन अभी हमको वैध मत नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने माना टोटल जो है, टोटल मत जो है कितने हैं, 100। ठीक, अब देखो 100 का 20% अवैध है, इसका 20% कितना होगा, 20। 20% कितना होगा, 20। तो 20% अवैध है तो कितना वैध कितना हो जाएगा, 80%। 80% मतलब 80। भाई 80 80 वैध हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इसी में से तो कहेगा दो लोगों को। अब इसमें से क्या कर रहा है, एक शिवा है एक राजू है। शिवा को कितना मिल रहा है, 55%। 80 का 55%, यहाँ शिवा हो जाएंगे यहाँ राजू हो जाएंगे। तो शिवा को 80%, मतलब 80 नंबर का, सॉरी 80 वोट का 55% मिलेगा। तो यही है, काट दो भाई, काट दिया, काट दो। 5 11 और 5 दूनी 2 चक्कू 8। तो इनको मिल गया 11 चौक 44। ठीक है, इनको मिल गया 44। अब एक को मिल गया 44 और है टोटल 80, तो इसको कितना मिलेगा, 36। इतने तो मिलेगा, 36, इसको 44, इसको 36, इसको 44। ठीक है, अब यहाँ चाहो तो इसको काट सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। अब क्या कह रहा है, राजू को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है, इसी को तो पूछा है। इसको चाहो तो काट दो, 4 11, 4 9 36। अब देखो टोटल कुल कुल वोट कितने हैं, कुल वोट है 7500। हमारे पास कितना है टोटल, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 75। अगर 100 की वैल्यू 75 है, नहीं सॉरी 7500 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। पूछा कितनी है, 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 × 9। यही तो है, 75 × 9। नहीं, 9 से ना करिए यहाँ तो, अरे अच्छा वो टोटल मत पूछा है उसका मिले वाले, तो ये आप ना करिए यहाँ, नहीं तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसका, वो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, तो ये नहीं करिए आप। ठीक है, टोटल कितना है, 36। 36 उसको वोट मिला है ना, टोटल वोट निकालना है, फिर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा 36 से ही कर दो। 36, अब यहाँ 36 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 30, और 6 × 7 = 42, 3 × 45, 3 × 5 = 15, और 3 × 7 = 21, और 1 22। ठीक है, 0 0, 4 2 6 1 7, कितना हो गया, 2700। ठीक है, अगर यहाँ आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, 9 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना भी हमने अनुपात बनाया है उसको 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है जो क्या करता है, 110 110 रुपए प्रति किलोग्राम के 215 केजी चावल, कितना चावल है, एक है 215 केजी चावल। ठीक है, दूसरा चावल कितना है, 225 केजी का, 225 केजी का चावल है। ठीक है, ये दो चावल है, एक को इतना है एक इतना है। इस मिश्रण को वह इतने कितने में बेचता है, 132 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बेचता है। तो कह रहा है कि टोटल उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसका भैया दो तरीका है, अब आप बताएं, आपको हम दोनों तरीका बता रहे हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे वो कर लेना, लेकिन दूसरा तरीका जो है थोड़ा बड़ा है। नहीं, पहले तरीका देखो बड़ा बताते हैं। ये भाई टोटल है, ये चावल है और ये चावल है, ये 225 की जो है, ये 115 215 के जी है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 110 रुपए में, भाई जितने में खरीद रहे हो उतने में, तो इसको जो कराओगे जितना भी टोटल आएगा, तो यहाँ 0 5, ठीक है, 11 एकम 11 5 16, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ जाएगा, और ये भी 110 में है। ठीक है, तो 0 11 5 55, ठीक है, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 दूनी 22 दो 24। ये आ गया इसको। अब इसको तुम्हें इसको क्या करना है, आपको जोड़ना होगा, और टोटल जो जोड़ेगा, जो जोड़ के आएगा, जो यहाँ है वो हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सीपी, और सीपी के बाद इन दोनों को ऐड करना होगा, भाई टोटल है ना, टोटल है, ऐड करके हमको क्या करना होगा, 5 और 5 10, 0, और 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ हो जाएगा 2 2 2 4, ये आ जाएगा 440। अब इसको कितने बेच रहे हो, 132 में, वो लिख के वहां एसपी आएगा,
तब आपको जो घटाओगे वहां से आपको लाभ प्रतिशत मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका, ये आपको नहीं करना है। ये करोगे तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं आपको करना है। आपको देखो हम जो बता रहे हैं वो करना है। देखो कितना केजी है, कितना केजी है, 225। और दूसरा 200, पहला 215, दूसरा है 225। ठीक, इसको छोटा कर लो। 5 को 20, 5 या 15, 5 को 20, 25, इतना छोटा हो गया। करना वैसे होता, लेकिन अगर और छोटा हो सकता था ना तो फिर मजा आ जाता है, लेकिन थोड़ा ही छोटा हो पा रहा है, तो इतना छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम लोग कर लेंगे। अब इसको कर लो, 11 × 3 = 33, 11 × 33 = 3, और 11 × 4 = 44, 3 × 47। ठीक है, 11 × 5 = 55, और 11 × 4 = 44, 5 × 49। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा हो गया सीपी। जोड़ लो पूरा। भाई इसी को तो हम लोग खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 9 7 16, 4 4 और 1 9। अब देखो टोटल हमारा था कितना, 5 3 8 8, 88 किलो हो गया। ये तो है 5 3 8 4 4 8, 88 केजी ये हो गया पूरा टोटल मिश्रण। अब मिश्रण को पूरा कितना में बेच रहे हैं, 132 में बेच रहे हैं, तो 132, तो 132 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 = 24, और 1 25, 8 × 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 5 11, 5 और 1 6। ठीक है, इतना हो गया। अब इतने में हमने खरीदा था, इतने में हमने बेच दिया, ये एसपी हो गया, ये हो गया हमारा सीपी। अब लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो 11 में से 8 गया 3, 11 से 8 गया, और यहाँ कितना बचेगा 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, कितने में से 9680 × 100 0 0। अब पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ ही होगा ना, कितना बड़ा है ना। अब यहाँ कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा भाई, देखो 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, 2 से कट जाएगा, गुणे 10, कितना आ गया 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भाई देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 164 - x, ठीक है, क्या है, अंडर रूट जो है 164 माइनस का x बराबर, पूरे पे अंडर रूट है 213, ये घातांक और करनी मतलब इसमें आता है। ठीक है, अब देखो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 164 माइनस का x बराबर 213 प्लस का अंडर रूट 144। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इतना हो गया। अब इतना आपको जैसे मिला, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 164 माइनस का x, ये कितना हो जाएगा 213, 213 प्लस का, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, तो जैसे 12 हो गया तो इसको जोड़ लो भाई, 3 2 5, 1 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 164 माइनस का x। अब देखो ये माइनस का x है, वो इधर 164 चला जाएगा, 164 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x बराबर 225 माइनस का 164, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, और 12 में से 6 गया 6 बराबर x, x अगर माइनस का है तो यहाँ से माइनस हटाएंगे, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा, तो माइनस का 61 आ जाएगा।